व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे जो कि हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम। ये चैप्टर मेरा खास बहुत फेवरेट है, इसीलिए इतना अच्छा लगता है इस चैप्टर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि चैप्टर की तरह नहीं, एक स्टोरी की तरह लगता है। कैसे हम एक एसेट खरीदे, कैसे धीरे धीरे करके पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट के साथ, इतने स्टोरी लाइन है। ठीक है, इसमें थोड़ा मैथ्स भी है, थोड़ा अकाउंट्स भी है, और स्टोरी तो भर भर के है। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपने एक कार खरीदा 10 लाख रुपए का। तो कार खरीदने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो कैश में खरीदे या तो क्रेडिट में खरीदे। कैश में 10 लाख दीजिए, गाड़ी का मालिक बनिए, गाड़ी लेके जाइए। और अगर आप क्रेडिट में खरीदते हैं तो भी आपके पास दो ऑप्शन है गाड़ी लेने के। पहले तो एक इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ले सकते हैं या फिर हायर परचेज सिस्टम में ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सिमिलर लगता है, डिस्टिंग्विश कर नहीं पाते कि इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज अलग क्यों है, पूरा एक ही जैसा लगता है। और ये जब तक आप नहीं जानेंगे ना, तब क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि इंस्टॉलमेंट परचेस और हायर परचेस में डिफरेंसेस क्या है। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंसेस जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं दोनों में सिमिलरिटीज क्या है। सिमिलरिटीज जानेंगे, उसके बाद एक एक करके डिफरेंसेस हम लोग साइड करेंगे। ठीक है, तो सिमिलरिटीज तो सबसे पहले ये है कि इसमें डाउन पेमेंट देते हैं। ऑब्वियसली कैश परचेस नहीं कर रहे हैं, एक फिक्स अमाउंट का डाउन पेमेंट देंगे और हर महीने इंस्टॉलमेंट वाइज विथ इंटरेस्ट उसको पेमेंट करेंगे। ये तो सिमिलरिटीज है। नॉर्मल जो इंस्टॉलमेंट परचेस डाउन हायर परचेस में है वो सिमिलरिटीज है। ठीक है, क्रेडिट परचेस का। बट डिफरेंसेस यही है कि मेजर डिफरेंसेस, जब आप इंस्टॉलमेंट में सामान खरीदते हैं ना, तो जो ओनरशिप है, मालिकाना है, वो आप डाउन पेमेंट देते ही बन जाते हैं। मतलब गाड़ी का जो डाउन पेमेंट, मान लीजिए 4 लाख रुपये दिए, 10 लाख से गाड़ी है, 4 लाख रुपये आपने डाउन पेमेंट किया, आप गाड़ी का मालिक बन गए। बट हायर परचेस में क्या होता है, आप डाउन पेमेंट तो दे ही दिए, पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट, चौथा इंस्टॉलमेंट, जितना भी इंस्टॉलमेंट है, सारा का सारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट के बाद आप गाड़ी के मालिक बनते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 केस हुआ। एक तो कैश परचेस किए, इसमें कि आप मालिक तो तुरंत बन गए। और इंस्टॉलमेंट परचेज में जब पहला डाउन पेमेंट देंगे, जो इस केस में हम लोग 10 लाख का गाड़ी है बट 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे रहे हैं, तो डाउन पेमेंट देने के बाद आप गाड़ी का मालिक बनते हैं। और हायर परचेस में लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट के बाद आप गाड़ी के मालिक बनते हैं। ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं स्टूडेंट, बहुत मतलब लिख लेंगे ना और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो 10 लाख की गाड़ी है, इसको दो तरीके से खरीद सकता है, एक कैश परचेस, एक क्रेडिट परचेस। ठीक है, कैश में 10 लाख देंगे, गाड़ी खरीद ले जाएंगे। बट क्रेडिट में 10 लाख के साथ साथ हमको ब्याज भी देना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, प्लस 2 लाख का। तो क्रेडिट परचेज में हमको गाड़ी पड़ रहा है 12 लाख का। ठीक है, और इसको हम दो तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, ले सकते हैं गाड़ी। एक होता है इंस्टॉलमेंट परचेस, एक होता है हायर परचेज सिस्टम। दोनों ही तरीके में डाउन पेमेंट तो 4 लाख देना ही पड़ेगा, और उसके बाद जो रिमेनिंग पेमेंट है 8 लाख का, उसको हम 4 इंस्टॉलमेंट में देंगे। इंस्टॉलमेंट 1, 2, 3, 4। तो 8 लाख डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो 2 लाख ईच इंस्टॉलमेंट में आ जाएगा। इसी तरह से हम 12 लाख पेमेंट करेंगे। बट मेजर डिफरेंसेस क्या है वो जानते हैं। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट परचेस, ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड at the time of making down payment। समझे? बट हायर परचेज में क्या होता है, ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। ये मेजर डिफरेंस है। बस इसी डिफरेंस से एक और डिफरेंसेस पैदा हो जाता है। ये ना होता तो ये भी ना होता, और ये क्या होता आइए जानते हैं। पॉइंट नंबर 2 लिखिए डिफरेंसेस में। इन केस ऑफ डिफॉल्ट
गुड्स कांट बी रिपोजिस्ड, मतलब जब इंस्टॉलमेंट, कोई भी इंस्टॉलमेंट अगर बायर नहीं पेमेंट कर पाया तो गुड्स को वो वापस नहीं ले सकते, क्योंकि गाड़ी के मालिक तो आप ही हैं, कार के मालिक आप हैं, तो कार वापस नहीं ले सकते। भले ही वो कैश प्राइस के लिए क्लेम कर कैश को लेने के लिए और बैंक में केस कर ले, स्यू कर सकता है, बट गाड़ी वापस नहीं ले सकता। बट हायर परचेस सिस्टम में गाड़ी वापस ले लेगा, क्योंकि ओनर वही है, क्योंकि अपने इंस्टॉलमेंट अभी तक पूरा का पूरा पेमेंट नहीं किया है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो इन केस ऑफ डिफॉल्ट गुड्स कैन बी रिपोजेस, ले जाएगा गाड़ी उठा के, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो इसको और अच्छे से गहराई से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते करते ना पूरा का पूरा सब डाउट क्लियर ही हो जाएगा, पर घुस ही जाएगा हायर परचेस इंस्टॉलमेंट परचेस क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक नया क्वेश्चन लेते हैं। टोटल कैश प्राइस है गुड्स का 2,80,000 रुपीज़, ठीक है, एंड इंटरेस्ट चार्ज इज 10%, मतलब 2.8 लाख का गुड्स का प्राइस है और उसको कोई क्रेडिट में खरीद रहा है, तो हम ब्याज ले रहे हैं 10% इंटरेस्ट से। ठीक है, और पेमेंट वो कैसे कर रहा है वो भी लिखा हुआ है। जनवरी 1, 2023 को डाउन पेमेंट दिया उसने 80,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद 1 फेब को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50,000, 1 मार्च को सेकंड इंस्टॉलमेंट 50 एंड सो ऑन। 1 अप्रैल को 50,000 और 4 इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया, जो कि होता है 2 लाख रुपीज़, एंड 80,000 इज आवर डाउन पेमेंट। बट इसके साथ इंटरेस्ट भी देगा। 80,000 को पता इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि जो लोन अमाउंट होता है ना उस पर इंटरेस्ट लगता है, सब अमाउंट पे नहीं लगता है। और 80,000 लोन अमाउंट में इंक्लूड नहीं है, इसीलिए क्योंकि जिस दिन परचेज किया उसी दिन 80,000 तो दे ही दिया था डाउन पेमेंट के तौर पे, तो 80,000 लोन अमाउंट में कैसे इंक्लूड होगा। बाकी जब 50,000 4 बार दिया है, मतलब 2 लाख रुपीज़, उसके ऊपर लोन होगा, क्योंकि अगले महीने से उसने 2 लाख रुपीज़ 50-50 कर करके दिया है। ठीक है, तो 2 लाख के ऊपर कैलकुलेट करेंगे हम लोग इंटरेस्ट, 80,000 के ऊपर नहीं करेंगे। उसके नीचे लिख लीजिए कैलकुलेट इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट तो करेंगे हायर परचेज प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब हायर परचेज प्राइस क्या होता है, हर महीने 50,000 तो देंगे, उसके साथ इंटरेस्ट भी देंगे, तो इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट इक्वल टू हायर परचेज प्राइस। मतलब हर महीने हम कितना पैसा दे रहे हैं, खाली 50,000 देंगे? नो, इसके साथ इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का हायर परचेज प्राइस, HPP। समझे? तो अभी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले फॉर्मेट बनाइए, डेट, टाइप्स ऑफ पेमेंट, कैश प्राइस, इंटरेस्ट, हायर परचेज पेमेंट, मतलब टोटल कितना पेमेंट करेंगे। ठीक है, डेट पहले लिख लीजिए, 1/1/2023, 1/2/2023, 1/3/2023, 1/4/2023, 1/5/2023, ऐसे ही डाउन डेट, राइट। एंड टाइप्स ऑफ पेमेंट में सबसे पहले क्या देंगे, डाउन पेमेंट, उसके बाद इंस्टॉलमेंट 1, इंस्टॉलमेंट 2, इंस्टॉलमेंट 3, देन इंस्टॉलमेंट 4। ठीक है, उसके बाद पेमेंट कैसे की, डाउन पेमेंट 80,000, फिर इंस्टॉलमेंट 1 में 50, 2 में 50, 3 में भी 50,000, 4 में भी 50,000। तो टोटल कितना पेमेंट किए नहीं, टोटल एसेट्स का प्राइस कितना है, 2,80,000, और अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट कितना है और हायर परचेज पेमेंट कितना है, और इसका भी टोटल निकालेंगे, और उससे हमको पता चलेगा टोटल इंटरेस्ट कितना पेमेंट किए, बट इंटरेस्ट प्लस कैश प्राइस करके टोटल पूरा एट द एंड ऑफ द में कितना पेमेंट किए वो भी निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, हायर परचेस पेमेंट को टोटल करेंगे, वहाँ से निकल जाएगा हम लोग। ठीक है, तो 1/1/2023 को इंटरेस्ट हम लोग कितना बन रहा है, 0। क्यों 0 बना, क्योंकि इंटरेस्ट हम लोन अमाउंट पे देते हैं, अभी बताया था ना, लोन अमाउंट पे देते हैं, और 80,000 हम लोग का डाउन पेमेंट है, उसी दिन दे दिए थे जिस दिन एसेट्स हम लोग खरीदे थे।
तो जनवरी 1 को तो हम लोग इंटरेस्ट नहीं देंगे, बट एक प्राइस पेमेंट किया ना, वो प्राइस भी हायर परचेस पेमेंट में आएगा जो कि 80,000 रुपीज़, ठीक है। बट इंस्टॉलमेंट 1 में हम लोग इंटरेस्ट देंगे, कितने पे देंगे, कितना अमाउंट देना बाकी है, 2 लाख देना बाकी है, तो 2 लाख का 10% हम लोग इंटरेस्ट देंगे, 2 लाख का 10% फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 20,000 हम लोग का आ गया फरवरी 1 को, ठीक है। $280,000 में से 80 दे दिए और 50 दे दिए, ठीक है। और कितना बचा, 2 लाख लोन था, उसमें से 50 दे दिए, तो और बचा 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपये बचा। उसी 1.5 लाख में फिर 10% देंगे मार्च को, तो फिर 1.5 लाख का 10% विल डू 15,000, 1.5 लाख हुआ ना। 1.5 लाख में से फिर 50,000 दे दिए, कैश प्राइस कितना कम हो रहा है, देखिए हम एक्चुअली तो 50,000 प्लस और 15,000 और 65,000 दिए टोटल, बट हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट कितना कम हो रहा है, 50,000 से ही कम हो रहा है। देखिए स्टार्टिंग में लोन 2 लाख का था, ठीक है, तो हम लोग पेमेंट कितना किए, 2 लाख का स्टार्टिंग में लोन था, बट पेमेंट हम लोग 70,000 की। 70,000 कैसे है, 50,000 प्लस 20,000, 50,000 फॉर प्रिंसिपल एंड 20,000 इज आवर इंटरेस्ट, दोनों पेमेंट की। बट प्रिंसिपल अमाउंट तो 50,000 से ही कम हो रहा है, उस हिसाब से 1.5 लाख हुआ, और 1.5 लाख में से भी हमने फिर 50,000 ही पेमेंट किया, भले ही टोटल पेमेंट हमने 65,000 किया, बट प्रिंसिपल अमाउंट 50,000 से ही कम हुआ ना, तो उस हिसाब से अगले महीने 1 लाख पेमेंट करना है, और 1 लाख का फिर 10% 10,000 हो गया इंटरेस्ट हम लोग का। 1 लाख में से उसके मई में फिर हम फिर और 50,000 देते, और कितना बचा, 50,000 बचा, और उस 50,000 का फिर 10% निकालेंगे। डिक्रीजिंग अमाउंट पे हम हमेशा इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। हम लोग जो एग्जांपल में पढ़े थे हर महीने 2 लाख दे रहे हैं, ये एग्जांपल के लिए चाहिए था, पर रियल लाइफ में ऐसे होता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जितना आपका लोन घटते जाएगा इंटरेस्ट अमाउंट भी घटते जाएगा, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द इंस्टॉलमेंट हम लोग का 5,000 का इंटरेस्ट बना, तो टोटल इंटरेस्ट हम लोग को हो जाता है 20,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 50,000, 50,000 रुपये। सामान खरीदे 2,80,000 रुपये का, और एक्स्ट्रा कितना पेमेंट किया, 50,000, जो कि हम लोग का इंटरेस्ट। तो टोटल कितना पेमेंट किया हम लोग, 3,30,000 टोटल पेमेंट की। 2,80,000 का सामान को हम लोग 3,30,000 के, क्योंकि हमने हायर परचेस सिस्टम में सामान खरीदा था, ठीक है। वो हायर परचेस जो पेमेंट की एक एक का लिख लेते हैं अभी, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू हायर परचेस पेमेंट होता है। तो 50 प्लस 20 70,000, फिर 50 प्लस 15 65,000, फिर 50 प्लस 10 60,000, देन 50 प्लस 5 कितना होता है 55,000, टोटल होता है 3,30,000, ठीक है। ऐसे ही हायर परचेस सिस्टम का स्टोरी यहीं पे ख़त्म हुआ। अभी अकाउंटिंग करना बाकी है, ये तो क्या, ये मैथमेटिक्स की नॉर्मल कैश प्राइस को इंटरेस्ट के साथ जोड़ दिए, हायर परचेस पेमेंट हम लोग निकाल दिए, मतलब 2,80,000 का सामान को हम लोग पेमेंट किए 3,30,000, ठीक है स्टूडेंट्स। आज की क्लास में इतने ही, कल का क्लास में इसका प्रॉपर अकाउंटिंग करना हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और अभी आपके क्वेश्चन में इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है उसका बस हायर परचेस पेमेंट निकाल के रखिए, और कल के क्लास में जब अकाउंटिंग करेंगे ना इसका प्रॉपर, तो उसके बाद वहीं पे पेज में जगह छोड़ दीजिए, उसमें अकाउंटिंग कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बाय बाय।